नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए इंटर के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिंदी का वैसा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए है जो एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यह प्रश्न आपको बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए है एग्ज़ाम 2027 के लिए। आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में अब एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक गारंटी देते हैं। और इस चैनल पर जितना वीडियो लाएंगे सभी वीडियो देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसका क्यूज भी है ना, टेस्ट भी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको हम लगा देंगे। तो आप लोग टेस्ट भी जरूर दीजिएगा, है ना, शाम 8 बजे, है ना, शाम 8 है ना PM में आप लोग जरूर टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको आपका पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम आपको पूछा गया है तो प्रभावती देवी है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को समक्ष मिल सके। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100% है ना लड़ने वाला बोर्ड एग्जाम 2027 में आपको मिल सके। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। ऑप्शन का है ना ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। और मालती का बेटा का नाम पूछेगा तो टीटी हो जाएगा। मालती के बेटा का नाम पूछेगा तो आपको टीटी हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। आपसे पूछेगा महेश्वर या मालती के बेटा का नाम टीटी हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? आपको याद रखना है भगत सिंह के चाचा का नाम आपको पूछा गया है तो याद रखिएगा भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, अजीत सिंह। और भगत सिंह का पिता का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, जय है ना मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि थे? तो सूफी कवि थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, सूफी कवि थे। और मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि थे? तो अवधी भाषा के कवि थे, है ना, याद रखिएगा, है ना, अवधी भाषा के कवि थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल के गठन किया था? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा, नौजवान भारत सभा का गठन किया था। अगला नंबर कुछ देखते हैं, 7 नंबर, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। अगला नंबर कुछ देखते हैं, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा विपत्तियां जो है व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन भगत सिंह का है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, तिरिच किसका पर्याय है ना, तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है? तो तिरिच जो है आतंक का पर्याय बनकर उभरा है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना, अगला नंबर है बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग ये प्रश्न आपको 100% बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम 2027 के एग्जाम में 400-450 प्लस आप लोग नंबर लेकर एक गारंटी देते हैं। और इस चैनल पर जितना वीडियो हम बना कर देंगे सही वीडियो देख लेते हैं तो अच्छे से आप लोग याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2027 में 100% आप लोग अच्छे अंक लेकर आएंगे। और इस जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं टेलीग्राम पर इसका हम टेस्ट भी, है ना, टेस्ट भी इसका हम ले लेते हैं। तो आप लोग टेस्ट भी जरूर दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में ताकि आपकी तैयारी जान सके। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, शिक्षा पाठ का रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ का रचयिता जे कृष्ण मूर्ति है। ऑप्शन आपका है ना डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य किस भाषा में थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा जो है कौन सी है? तो बताए है अवधी भाषा है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना है? तो याद रखिएगा वात्सल्य रस की व्यंजना है। ऑप्शन का बी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटीन किस विषय के विद्वान थे? भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटीन किस विषय के विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कलह में जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवियत्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है? कवियत्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण असहाय कहते हैं। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, पुत्र वियोग के कारण कवियत्री स्वयं को असहाय कहती है। उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? तो सूर्योदय होने से पहले है ना, सूर्योदय होने पर है ना, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर कुछ देखते हैं, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो याद रखना है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर कुछ देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में है ना चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चौरी चौरा कांड में ही 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। चलिए अगला नंबर कुछ देखते हैं, गांव में अब तक क्या है ना, गांव में अब तक किनकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? गांव में अब तक लोकगीत की धुन सुनाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन का है ना ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर कुछ देखते हैं, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो धर्म जोड़ आत्मा होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, धर्म जोड़ आत्मा है ना। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। न है ना, न्यायाधीश का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, न्यायाधीश का संधि विच्छेद होगा न्याय प्लस अधीश, न्याय प्लस अधीश। ऑप्शन का ए सही जवाब मिलेगा, न्याय प्लस अधीश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचानन का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो पंचानन का संधि है ना विच्छेद होगा पंच जोड़ है ना, पंच जोड़ आनन, पंच जोड़ आनन। ऑप्शन का सी सही जवाब मिलेगा, पंच जोड़ आनन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुभारंभ का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभ आरंभ का शुभ जोड़ आरंभ होगा, शुभ जोड़ आरंभ। ऑप्शन का डी सही जवाब मिलेगा, शुभ जोड़ आरंभ होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नमस्कार का संधि विच्छेद है, तो नमस्कार का संधि विच्छेद होगा नमः जोड़ कार। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, नमः जोड़ कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 26 नंबर, व्ययजत में कौन सा उपसर्ग है? तो व्ययजत में आपका वे उपसर्ग है। ऑप्शन का कौन सा है? ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है? तो गैर हाजिरी में है ना गैर उपसर्ग है। ऑप्शन का है ना ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन को चुमने वाला है ना, गगन को चुमने वाला जिसमें कारक चिन्ह आ जाए वो गगन है ना उसे तत्पुरुष कहते हैं। तो गगन को चुमने वाला ऑप्शन का बी तत्पुरुष हो जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, हाँ, राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में आपका याद रखिएगा है ना कौन सा समास है? तो अव्यय है ना द्वंद्व समास है। ऑप्शन का है ना राजा का रानी, जिसमें विलोम शब्द आए है ना, जिसमें विलोम शब्द आए उसमें हो जाएगा है ना द्वंद्व समास है। जैसे कि है ना रात है ना, जैसे कि रात रात और दिन
हाँ, रात और दिन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। माता, है ना, माता और पिता कौन सा समास है? माता और पिता, तो ये भी द्वंद्व समास है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब जिसमें आ जाए, है ना, रात, है ना, रात, है ना, रात रात, है ना, रात और रात, है ना, रात रात आ जाए, वह, है ना, अव्ययभाव समास है। इसमें राजा, है ना, इसमें भी यौगिक चिन्ह है, इसमें भी यौगिक चिन्ह है, लेकिन यौगिक चिन्ह पर आपको द्वंद्व समास पर नहीं लगाना। जिसमें दोनों शब्द, है ना, जैसे दोनों शब्द समान हो, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, धीरे धीरे कौन सा समास है? देखिए दोनों शब्द, है ना, दोनों शब्द समान है, तो देखिए रात रात हमसे बताए हैं, रात रात दोनों शब्द जो है समान है, तो इसमें कौन सा, है ना, कौन सा समास होगा? तो अव्ययभाव समास होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ, है ना, भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ, है ना, भगत सिंह ने अपने, है ना, मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929, है ना, 8 अप्रैल 1929 ऑप्शन का डी, है ना, बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर कुछ देखते हैं। रामायण में कौन सा समास है? तो रामायण में कौन सा समास है? याद रखिएगा, तत्पुरुष, ऑप्शन आपका, है ना, आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर कुछ देखते हैं। कौन व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाले थे? कौन व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाले थे? तो भगत सिंह, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर कुछ देखते हैं। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो टीटी, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तीव्र बुद्धि, है ना, तीव्र बुद्धि वाला, है ना, कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तो तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है, ऑप्शन आपका, है ना, ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर कुछ देखते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ है, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। निशा का पर्यायवाची शब्द है, तो निशा का पर्यायवाची शब्द है पूरा रात्रि हो जाएगा, ऑप्शन का, है ना, ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण का विलोम है, कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल, कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कौन सा है? क्या बड़ा भाई, कनिष्ठ, बड़े चाचा या छोटा चाचा? तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? कनिष्ठ का आपसे पूछा गया है ना, कनिष्ठ, है ना, ज्येष्ठ का विलोम होगा तो कनिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है। रोज शीर्षक कहानी में, है ना, किसने पूछा, है ना, किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक ने पूछा था, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। श्रृंगार का विशेषण, है ना, श्रृंगार का विशेषण क्या होगा? तो श्रृंगारिक, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। श्रृंगारिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज की क्लास में, है ना, 40 ऑब्जेक्टिव कुछ निकाला है, और 40 में से आप लोग कितना सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, वैसा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समक्ष प्रस्तुत कर सके, और बोर्ड एग्जाम 2027 में आप सभी का बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए, ये मेरा गारंटी है। और जितना जो विद्यार्थी इस चैनल से आप पढ़ेगा और जितना क्वेश्चन देंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है। तो सही प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आप लोग अच्छे तैयार हो जाए और 400 450 प्लस नंबर आप लोग लेकर आए। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।